तो सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया हो गए और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो चलो यार, अब बिना ज्यादा देरी करे अपने एपिसोड को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। खैर वैसे हम काफी ज्यादा क्लोज हैं अपने 30,000 सब्सक्राइबर फैमिली को कंप्लीट करने के। सो प्लीज जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो चलो अब नेक्स्ट एपिसोड की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं निंग को, जिसने फ्रांसिस पर अटैक किया होता है और वो साथ ही साथ बोलती है, फ्रांसिस तुम एक बॉस्टर्ड हो, मैं अपने टीचर का बदला तुमसे लेकर ही रहूंगी। और वहीं पर अपना फ्रांसिस भी बोलता है, क्या तुम जोंग पेन जैसे घटिया के लिए बदला लेना चाहती हो? फिर से सोचो, ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इन चीजों के कैपेबल हो या फिर नहीं। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर निंग को, जिसके चारों तरफ एक टेक्निक अपीयर होती है और वो बताती है ये है रैंक बी की नाइफ टेक्निक, ब्लेड ऑफ ब्लड। और तभी वहाँ पर अपना फ्रांसिस भी आगे बढ़ते हुए बोलता है, मुझे तो इसकी वीकनेस बिल्कुल वही दिख रही है। और तभी इतना बोलने के साथ यहाँ पर फ्रांसिस एक और पावरफुल अटैक कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर निंग के शोल्डर पर एक कट लग जाता है। और निंग बोलती है, ये बॉस्टर्ड, मेरे ब्लेड्स ऑफ ब्लड का सामना करने के लिए तुम्हें उसकी वीकनेस ढूंढनी होगी और ऐसा जवाबी हमला भी करना होगा जिससे मुझे चोट लगे। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं फ्रांसिस ने तो शोल्डर पर एक कट लगा भी दिया होता है। और उसके बाद फिर निंग वापस से बोलती है, ये बॉस्टर्ड फ्रांसिस सच में एक एडवांस वॉरलॉर्ड जितना पावरफुल है। हमारे टीचर ने बिल्कुल सच कहा था, ये बच्चा हमारे प्लान्स के लिए बहुत बड़ा डेंजर है, हमें इसे अभी के अभी एलिमिनेट करना होगा। और वहीं पर हम देखते हैं फ्रांसिस को, मैं उसे लगभग चोट पहुंचा ही चुका था, भले ही ये एक सिर्फ छोटा सा कट होता, लेकिन उसकी वजह से ब्लेड ऑफ रिट्रीब्यूशन एक्टिवेट हो जाता और उसके इफेक्ट की वजह से काफी ज्यादा सफर में आ जाती निंग लियान, जो कि एक एडवांस वॉरलॉर्ड स्टेज पर है। इसके अगेंस्ट फाइट करना सच में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर मैं इंटरसेक्टिंग ब्लेड डांस का यूज करूं तो मैं इसे सरप्राइज जरूर से कर सकता हूं। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं निंग को, जो कि स्मोक ग्रेनेड्स को आगे की तरफ फेंकते हुए उन पर नीडल से अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो तुरंत ही फट जाते हैं। और उसी के साथ साथ वो क्रॉसबो से वापस ग्रेनेड एरो शूट कर देती है। और तभी हम देखते हैं जहाँ पर फ्रांसिस खड़ा होता है, वहाँ पर हमें काफी बड़े बड़े धमाके देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन सही टाइम रहते हुए फ्रांसिस उन सभी को डॉज करते हुए पीछे आ जाता है। वही स्नीक अटैक तुम मुझ पर वापस से यूज करके, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये सभी अब मेरे काम आएंगे भी? और इतना बोलने के साथ ही फ्रांसिस वहाँ से नीचे उतर जाता है। बट हम वहीं पर देखते हैं पीछे की तरफ से नीडल्स तो फ्रांसिस के पीछे आ ही चुकी होती हैं। तुम तो सच में एक बास्टर्ड हो जिसे सिर्फ स्नीक अटैक करना आता है। लेकिन तभी ये सब कुछ बातें बोलते हुए फ्रांसिस किसी चीज को नोटिस करता है। वो साइड में देखता है, उसके आसपास के पेड़ खुद ही टूटकर गिरने लगते हैं। यहाँ पर चल क्या रहा है? अचानक से ये ट्रीज एक्सप्लोड क्यों कर रहे हैं? ये निंगलिंग ने पहले से ट्रैप्स तो सेट नहीं कर रखे थे ना? और फिर तभी इतना सोचने के साथ ही फ्रांसिस निंग के ऊपर पीछे की तरफ से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन निंग उसे नोटिस करने के बाद बोलती है, फ्रांसिस मैं जानती हूँ तुम एक जीनियस हो, जो कि इतने कम टाइम में इंटरमीडिएट वॉरलॉर्ड के लेवल को अचीव कर चुके हो और तुम्हारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि तुम अपने से ऊपर वाले रैंकर्स को चैलेंज कर सको। जब मैं पहले से ही जानती थी कि तुम शुरुआत से ही अपनी स्ट्रेंथ को छुपा रहे थे, तो आखिरकार तुम्हें लगता क्या है कि मैं इतनी ज्यादा बेवकूफ हूँ कि मैं तुम्हारे साथ जाकर सीधा डायरेक्टली फाइट करूंगी? मेरे पहले के सारे काम तुम्हें गोस्ट फेस फॉरेस्ट में फंसाने के लिए थे और अब मैं तुम्हें 4 ग्रेट मॉन्स्टर टेरिटरीज के डेंजर का टेस्ट करवाऊंगी। जहाँ पर इतना बोलने के साथ हंसते हुए निंग आगे की तरफ भागने लगती है। लेकिन तभी ये सब कुछ बातें सुनने के बाद फ्रांसिस बोलता है, मुझे तो धोखा दिया गया। मुझे तो लगा था निंग लियान अपने एडवांस वॉरलॉर्ड स्ट्रेंथ की वजह से कॉन्फिडेंट होकर मुझ पर डायरेक्टली अटैक करेगी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि वो इतनी ज्यादा चालाक निकलेगी। आखिरकार ये 4 ग्रेट पेरिलियस मॉन्स्टर टेरिटरी ये चीज क्या है? लेकिन तभी उसके बाद फिर अपना सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं बाहर की तरफ से अंदर के सभी कनेक्शंस कट हो जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद डायरेक्टर बोलते हैं, हम उन मॉन्स्टर टेरिटरीज प्लेस लैंड के अंदर कुछ भी नहीं देख सकते कि आखिरकार वहाँ पर क्या चल रहा है। मुझे तो डर है क्या फ्रांसिस अभी तक मारा जा चुका होगा। क्यूजेन बॉस्टर्ड, मैं तुम्हें इसके लिए जरूर से सबक सिखाऊंगा। ये सब मेरी गलती है, मुझे तब फ्रांसिस को रोकना चाहिए था। आखिरकार मैं उसके जैसे एक जीनियस को ऐसे कैसे मरने दे सकता हूँ? लेकिन तभी अपना सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं अंदर का सीन और अपना फ्रांसिस किन्हीं मॉन्स्टर से बचकर भाग रहा होता है। यहाँ पर कुछ तो है। और उसके बाद फ्रांसिस जैसे ही पीछे की तरफ फेस करता है, तभी वो देखता है उसके पीछे काफी सारे अटैक्स आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। डैम इट, अब यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं है कि मैं इन्हें डॉज कर सकूं। और इतना बोलने के साथ अपना फ्रांसिस भी फाइटिंग स्टांस में आते हुए बैटल स्वॉर्ड टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए उन सभी अटैक को बीच से तोड़ना स्टार्ट कर देता है। और फिर जैसे ही मामला शांत होता है, थोड़ी देर बाद फ्रांसिस बोलता है, शुक्र है मैंने इससे पहले बैटल स्वॉर्ड टेक्निक को मास्टर कर लिया था, वरना अभी मैं काफी बड़े ट्रबल में होता। और फिर तभी हम देखते हैं आसमान में एक अजीब से क्रीचर्स को, जो कि धीरे धीरे फ्रांसिस की तरफ आगे बढ़ रहे होते
हैं और उन्हें देखने के बाद फ्रांसिस बोलता है ये तो बी रैंक मोस्टर घोस्ट फेस्ड वेब्स हैं, जहाँ पर हम देखते हैं इन मोस्टर्स को जो कि बिल्कुल मधुमक्खी की तरह होती हैं। ये कुछ ऐसे मोस्टर्स हैं जो कि घोस्ट फेस फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं। और तभी हम देखते हैं वापस से ये मधुमक्खियाँ अपने अटैक्स को फ्रांसिस की तरफ थ्रो कर देती हैं, जिन्हें देखने के बाद फ्रांसिस बोलता है अरे नहीं वापस से, लेकिन यही सेम अटैक वापस से मुझ पर काम नहीं करेगा। मुझे इन घोस्ट फेस्ड वाले वेब्स को अपने बैटल स्वॉर्ड टेक्निक का टेस्ट तो करवा ही देना चाहिए। और फिर तभी हम देखते हैं इन वेब्स के ऊपर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक हो चुका होता है, जहाँ पर अपना फ्रांसिस लाइटनिंग स्टेप का यूज करते हुए इन अटैक्स को बीस के ऊपर कर देता है और ये अटैक है बैटल स्वॉर्ड टेक्निक। और फिर तभी हम देखते हैं फ्रांसिस बोलता है एक हिट और उसके बदले एक किल। ये स्वॉर्ड स्किल सच में बैटल गॉड की है और इस बैटल स्वॉर्ड की टेक्निक स्वॉर्ड स्किल में बिल्कुल इनक्रेडिबल है। यहाँ तक कि एक बी रैंक का मोस्टर भी इनका सामना नहीं कर सकता। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर सिस्टम के ऊपर भी नोटिफिकेशंस आने लगते हैं, तुमने एक घोस्ट फेस्ड वेब्स को मारा है, वो भी बी रैंक की, जिसकी वजह से तुम्हें एक स्टेटस पॉइंट मिलता है। और ऐसा करते करते यहाँ पर काफी सारे नोटिफिकेशंस आते हैं और तभी सिस्टम वापस से बोलता है बी रैंक का मटेरियल डिटेक्ट हुआ है, घोस्ट वेब स्ट्रिंग, क्या तुम सच में इन्हें कलेक्ट करना चाहते हो? और साथ ही साथ घोस्ट फेस्ड वेब्स का स्टमक स्किन भी, क्या तुम इसे भी कलेक्ट करना चाहते हो? और वहीं इन सब चीजों को पढ़ने के बाद फ्रांसिस बोलता है ये तो काफी सारे स्टेटस पॉइंट हैं। अगर घोस्ट फेस फॉरेस्ट के अंदर के सारे मॉन्स्टर्स बी रैंक के वेब्स हैं तो ये मेरे लिए स्टेटस पॉइंट्स कमाने के लिए एक काफी ज्यादा अच्छी जगह है। और तो यहाँ पर इकट्ठा करने के लिए इतने सारे बी रैंक के मटेरियल्स भी हैं, जिसकी वजह से इन सब को बेचकर पैसे कमाए जा सकते हैं। और तो और मॉन्स्टर्स को मारने पर उनके मटेरियल्स को इकट्ठा करने के साथ साथ मुझे पॉइंट्स भी मिलते हैं, जिसकी वजह से अब मैं मॉन्स्टर्स को मारूंगा और उनके मटेरियल को कलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पर ये सब कुछ सोचने के बाद फ्रांसिस पैसों में बिल्कुल चूर हो चुका होता है और साथ ही साथ उसकी आंखों में भी सिर्फ पैसा चमकने लगता है। अभी तक मेरे पास सिर्फ 32 पॉइंट्स हैं और मेरी रैंक 19 है। खैर चलो छोड़ो, अब मुझे अपनी करंट रैंकिंग देखने दो। जहाँ पर इतना बोलने के साथ ही फ्रांसिस अपनी घड़ी के अंदर देखता है, जहाँ पर वो देखता है फर्स्ट प्लेस पर मुफान होता है, दूसरे प्लेस पर निंगलियान और थर्ड प्लेस पर हुओ ली होता है। मतलब कि अपने फ्रांसिस का तो अभी तक कोई भी नामो निशान नहीं होता। मुफान और निंगलियान उनके पॉइंट्स फर्स्ट और सेकंड प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं इन सब को ऐसे चलने नहीं दे सकता और अगर इसी तरीके से मेरे पॉइंट्स काफी ज्यादा धीरे धीरे पुश हुए तो मैं 7 दिन के अंदर भी 1000 पॉइंट्स तक इकट्ठा नहीं कर पाऊंगा, जिसकी वजह से मुझे अपने थोड़े से और एफर्ट्स इसके अंदर लगाने होंगे और फिर उसके बाद मेरे पॉइंट्स भी बिल्कुल बराबर आ जाएंगे, जिसकी वजह से मैं फर्स्ट प्लेस पर आ जाऊंगा और इन सभी प्लॉट्स को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जहाँ पर इतना बोलने के साथ ही अपना फ्रांसिस आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है और तभी हम देखते हैं सिस्टम में सिर्फ पॉइंट सब्स के नोटिफिकेशन आने लगते हैं, जहाँ पर लगातार बहुत सारे ही पॉइंट्स कैप्चर्स होने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं वापस से फ्रांसिस सिस्टम को देखता है, तुमने एक और घोस्ट फेस्ड वेब को मारा है, जिसकी वजह से तुम्हें एक और स्टेटस पॉइंट मिलता है। लेकिन तभी उसके बाद वापस से फ्रांसिस वॉच में चेक करता है, मुफान 500 पॉइंट्स के साथ अभी भी रैंक 1 पर होता है, लेकिन वहीं पर अपना फ्रांसिस 150 पॉइंट्स के साथ 18th रैंक पर होता है। अब भी ये बिल्कुल वैसा ही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 7 दिन के अंदर भी मेरे 1000 पॉइंट्स इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। मैंने इस मॉन्स्टर टेरिटरी ट्रायल के लिए बहुत ज्यादा जल्दबाजी में तैयारी की, इसलिए मेरे पास इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। जरूर से यहाँ पर कोई और तरीका भी होगा जिससे मैं जल्दी से जल्दी पॉइंट्स अर्न कर सकूं। लेकिन तभी अपना फ्रांसिस यहाँ पर अपने शार्प सेंसेस से किसी चीज को डिटेक्ट करता है। जहाँ पर वो अंधेरे की तरफ देखता है, वहाँ से एक ग्रीन कलर की लाइट अपीयर हो रही होती है। वहाँ पर जरूर से कुछ तो है और तभी हम देखते हैं उस अंधेरे के अंदर हमें एक काफी ज्यादा टेरिफाइंग शैडो दिखाई देती है। और एंड वेल इतना होने के साथ ही यहाँ पर एक एपिसोड खत्म होता है। अब नेक्स्ट एपिसोड को चेकआउट करने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक कर दो।